एलपीजी आधार कार की कीमतों में होगा बदलाव। 1 जनवरी से होंगे 9 बड़े फेरबदल। आपकी जेब पर पड़ेगा कितना असर? आम जनता जान ले ये जरूरी जानकारी। साल 2025 अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 1 जनवरी आते ही साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े आर्थिक नियम भी बदल रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। 1 जनवरी से एलपीजी गैस के दाम से लेकर पैन आधार नया पे कमीशन तक ढेर सारे नियम बदल रहे हैं। आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेट दिसंबर में समाप्त हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है तो 1 जनवरी से इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। फिर आप आईटीआर रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। बैंक, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को भी कड़ा किया जा रहा है ताकि फ्रॉड्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप से फ्रॉड कम कर सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी है जो 1 जनवरी से प्रभावी होने वाली है। इसी तरह जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी। ये आपके निवेश को प्रभावित कर सकती हैं। हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। 1 जनवरी से भी एलपीजी के दाम में गिरावट या उछाल हो सकती है जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 10 रुपए की कटौती हुई थी। दिल्ली में ये रेट 1580.50 रुपए है। ऑयल कंपनी हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम बदलती है। 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल एएफटी के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। एटीएफ को जेट फ्यूल भी कहा जाता है जो एक तेज ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, चाहे भले ही इसे लागू करने में ज्यादा समय लग जाए। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़ कर दी जाएगी। बता दें 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। यूपी जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाती है तो अब उसे भी कवर किया जा सकेगा। वहीं 1 जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनॉल्ट और एथर एनर्जी ने वाहनों के दामों में 3000 रुपए से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने को कहा। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं।